Hello everyone, this is the question from IIT JAM 2022. Let yx be the solution of the differential equation dy over dx plus 3x square y equals to x square for every x from R, satisfying the initial condition by 0 equals to 4. Then we want to find limit x tending to infinity yx. What is the nature of this yx at x equals to infinity, or we may say what is the value when x approaches to infinity for this our equation. So अब बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है. अब एक बड़ा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी क्यों पिकअप कर रहा हूँ, बेसिकली अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चला रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं. तो उसका एक पर्टिकुलर केस था और IIT JAM 2022 के अंदर आया हुआ है. सो उसको मैंने यहाँ पर पिकअप करने की कोशिश की. और इंटरेस्टिंग वे यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ पर आपको ये नॉर्मली yx नहीं निकालना है, बट आपको नेचर ऑब्टेन करना है व्हेन x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, हम इसको नेचर ही वर्ड यूज करेंगे क्योंकि आपको पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिले, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर नेचर आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सोल्यूशन देखते हैं भाई. हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है dy ओवर dx प्लस p इज द फंक्शन ऑफ x, y equals to q is the function of x or the constant quantity. So यहाँ पर p आपके पास और जो q आपने कंसिडर किए, these can be the function of x or the constant. So यहाँ पर हम evaluate कर लेंगे px. What is the px? नॉर्मली आपको ये px नहीं लिखा जाता है, सिंपली p लिख देते हैं और उसको फिर हम डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट. सो सेम वे यहाँ पर हमने q आइडेंटिफाई कर लिया, x स्क्वायर. अब इसके लिए हमें सॉल्यूशंस कैसे डिफाइन करते हैं भाई. सॉल्यूशंस आप लोगों को पता होगा, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो वीडियो की है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया. मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन एक और वीडियो आपको दूं उस पर, कि जो आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं IF, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और आप इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं आपको एक वीडियो सेपरेट और प्रोवाइड करूं जो आपका थ्योरेटिकल सेगमेंट है उसके अंदर, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें. आपको सिर्फ ये फार्मूला रटने ना पड़े, बट आपके पास एक जेन्युइन रीजन हो कि हम इसको इस वजह से टेक करते हैं. सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी कैन राइट e⁻x³. ओके, सो ये आपके पास फंक्शन आ गया और आपके पास q अवेलेबल है. हेंस सोल्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं, which is the y into if equals to integration if times of q dx plus a integration constant. So e⁻x³ times of y equals to integration e⁻x³ and the value of q is simply x square. So this is x square dx plus c. अब यहाँ पर देखिए आपको ये सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तो आप ले लीजिए इसमें लेट से x³ इज समथिंग से t, देन और 3x² dx से समथिंग dt, बट आपके पास x² dx है तो आपका हो गया x² dx से समथिंग dt/3. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. अदरवाइज हम डायरेक्ट ही इसको करते हैं, तो ये e⁻t हो गया जिसका इंटीग्रेशन e⁻t आ जाएगा और 3 आपके पास अपॉन में आ गया. ठीक है, t का आप रिटर्न कर दीजिए, आपका t रिटर्न हो गया x³ प्लस c. अब जो आपके पास y साइड में फंक्शन आपके पास आ रहा है, इसको भी आप शिफ्ट कर दीजिए ऑन द राइट साइड, e⁻x³ अपॉन 3 इंटू 1/e⁻x³ प्लस c टाइम्स ऑफ e⁻x³. अच्छा, माइनस यहाँ पर लगा लीजिए, पावर में लगा ले रहे हैं, इसको भी आप लगा सकते थे. सो दिस इज द सिंपली 1/3 प्लस c टाइम्स ऑफ e⁻x³. ये आपका सोल्यूशन आ गया yx. आपसे डिमांड क्या की गई, फाइंड yx व्हेन x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, दैट इज आपको लिमिट x अप्रोच करानी है. अच्छा, यहाँ पर जो c आपको दिया है, आपको सॉरी एक 1 मिनट, अब c को भी इवेलुएट कर लीजिए. आपको वैल्यूज दी गई हैं, इनिशियल डेटा गिवन है. अगर नहीं गिवन होता देन डेफिनेटली हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं.
तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में गिवन है हम उसको यूज कर लेते हैं। आपको गिवन है y0 इज 4, ओके, y0 इज 4। सो यहाँ पर आपने x को 0 पुट कर लिया, तो ये आ गया 1/3 प्लस c e⁻0। दिस वन इज द 4 इक्वल्स टू 1/3 प्लस c। सो व्हाट इज द c? c is 4 minus 1/3, which is I think 11/3. Hence yx now is 1/3 plus 11/3 e⁻⁻x³। तो आपसे अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की तो ये हो गया, लेकिन हमसे नेचर को पूछा गया है, तो हम यहाँ पर नेचर सर्च करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बाई x, that is limit x approaching to infinity 1/3 plus 11/3 e⁻⁻x³। ठीक है, तो कांस्टेंट तो आपके पास लिमिट से अनइफेक्टेड रहेगा, 1/3 एज इट इज आ गया, 11/3 लिमिट आपने पुट कर दी, तो ये आ गया -∞ एंड e⁻⁻∞ इज 0। तो अभी जो मैं यहाँ पर पीछे बोल रहा था वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सो पॉइंट लगा लिया, 0 हो गया। आपसे इसमें कुछ डिमांड भी की गई है, आई थिंक राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द 10 3 3 3। तो ये बेसिकली रेंजेस आपको आंसर्स के तौर पे मिलती हैं। तो आप यहाँ पर 0.32 टू 0.34 समथिंग ये रेंज आप वो ऐसे स्पेसिफाई करते हैं जिसके बिटवीन आपकी वैल्यू फॉल हो रही हो। तो बट आप एक्चुअल अपनी जो वैल्यू है उसी को मार्क करिए। सो आवर करेक्ट आंसर इज 0.33, क्योंकि राउंड ऑफ हम कर नहीं सकते बिकॉज हमारे पास थर्ड डिजिट भी 3 ही है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर होता है देन वी कैन राउंड ऑफ दिस वैल्यू। सो इसको हम 3 में ही स्किप करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एक आपका IIT JAM का ही और क्वेश्चन है जिसमें आप बेसिकली रिड्यूसिबल फॉर्म यूज करते हैं, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। उसको हम अगेन अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अटैच करने का मेन मोटिव यही है कि आप थ्योरी के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चंस को भी करते चलें, और वहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि IIT JAM कोई स्पेसिफिक एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं, बहुत कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम IIT JAM में इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं, देन डेफिनेटली हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ भी मूव कर सकते हैं।